बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है और जिन मराहिल से मैं गुज़रता हूँ उन मराहिल से मेरे माँ बाप भी गुज़रे हैं और मैंने उनकी खुद खिदमत की है। मैंने अपनी बीवी को भी उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, तो ये नेकी कोई और हासिल क्यों करे, ये तो मैं खुद हासिल करूँगा। और कहने लगा कि उनकी सारी खिदमत मैंने खुद की है। जिस तरह उन्होंने निवाले तोड़ तोड़ कर मेरे मुंह में डाले, मैंने भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही उनकी खिदमत की है, वैसे ही उनको खिलाया है। जिस तरह मेरी माँ ने रातों को जाग कर मुझे पाला, हाँ मेरे लिए मेरी माँ रातों को जागती रही, हुजूर मैं भी जागा। तो क्या मैंने अपनी माँ और अपने बाप का हक अदा कर दिया? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने तो ऐसे ही खिदमत की होगी, लेकिन जब तेरी खिदमत तेरी माँ करती थी तो वो साथ में तेरी ज़िंदगी की दुआएं भी मांगती थी। और जब बाप बूढ़ा हो गया था, माँ बूढ़ी हो गई थी, एज़ा कमज़ोर हो चुके थे, फालिज में मुब्तला थे, तो तू उनकी ज़िंदगी की दुआएं तो ना मांगता था। तू तो ये कहता था कि ए अल्लाह इनको पर्दा दे दे, लेकिन माँ ने तो तेरे लिए कभी पर्दा नहीं मांगा था। बेटा लंगड़ा हो, बीमार हो, माँ कभी भी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को पर्दा दे दे। बेटे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, माँ कभी नहीं कहेगी कि अल्लाह मेरे बेटे को पर्दा दे दे। माँ फिर भी यही कहती, मालिक मुझे ले ले और मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे। तो फरमाया जब वो तेरी खिदमत करते थे तो वो तेरी ज़िंदगी की दुआएं मांगते थे, और जब तू खिदमत करता था तो तेरे दिल में उनके पर्दे की आरज़ू थी। फरमाया तूने जितनी मर्जी खिदमत की है, मगर माँ की खिदमत का बदल कैसे हो सकता है? तू माँ बाप की खिदमत इंसान कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करे? उलमा इकराम फरमाते हैं कि माँ बाप के लिए दुआ करें। माँ काफिर हो तब भी दुआ करे, बाप काफिर हो तब भी दुआ करे, मोमिन हो फिर भी दुआ करे, गुनाहगार हो फिर भी दुआ करे। दुआ करना माँ बाप के लिए कभी मत छोड़े। वालिदैन अगर हयात नहीं तो उनकी मगफिरत करें। माँ बाप जब दुनिया में होते हैं तो अल्लाह की रहमत का घना साया होते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी कब्र से भी फैज़ मिलता है। अगर माँ बाप फोत भी हो जाएं तो उनके हक ख़त्म नहीं होते। हदीस शरीफ में आता है कि 4 हक ऐसे हैं जो औलाद पर माँ बाप के मरने के बाद भी होते हैं। पहला हक ये है कि उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। दूसरा हक ये है कि उनके लिए मुसलसल बख्शिश की दुआ की जाए। तीसरा हक ये है कि माँ बाप के जो दोस्त हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। और चौथा हक ये है कि उनके वादों को पूरा किया जाए। तो ये 4 हक ऐसे हैं जो माँ बाप के मरने के बाद भी औलाद के ज़िम्मे रहते हैं। तो माओं के बेअदब हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़कर अपने बाप से माफ़ी मांग लें। ये सरमाया ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आए मिलकर माँ बाप के कदरों को पहचानें और अल्लाह की नेमतों को लूटें।